जब जीवन दुखों से घिर जाए, जब मन अशांत हो और रास्ता ना सूझे, तब एक ही सहारा बचता है, धर्म और भगवान की कथा। आज हम बैसाख मास की वह पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे सिर्फ सुनना ही नहीं, हृदय से अपनाना है। क्योंकि ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये जीवन का उजाला है। अगर आप भी अपने जीवन में सच्चा सुख, पुण्य और शांति पाना चाहते हैं, तो यह कथा आपके लिए है। अंत तक जुड़िए और कुछ ऐसा जानिए जो आपका भाग्य ही बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि बैसाख मास को धर्म, पुण्य और मोक्ष का महीना क्यों कहा जाता है? इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो इस कथा को जरूर सुनें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बैसाख मास की वह पवित्र कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैसाख मास की वह पवित्र कथा, जिसके श्रवण मात्र से जन्मों के पाप कट जाते हैं और पुण्य ऐसा कि देवता भी जिसकी कामना करते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक वीडियो नहीं है, ये उस जीवन का उपदेश है जो प्रभु की कृपा से समझ सकता है। तो आइए दिल से जुड़िए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बैसाख मास महात्म की जय। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के वचन सुनकर के राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर के कहा कि हे महामुने, आप मार्गशीर्ष यानी कि अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर के बैसाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान की क्या विधि है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन इत्यादि करना चाहिए? कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। इससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव यानी कि बैसाख का महीना पाकर के जो भक्ति पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके मार्ग दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर के धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। बैसाख मास के जो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने बैसाख मास में भली भांति के उपचारों तथा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो
बैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों को जन्म लेना इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने से अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग करके अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों की अपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीमन नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रह करके जब बैसाख महीने की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। हे भोपाल, हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीशर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपर्युक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब बैसाख मास मातम तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने कहा, हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी इससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे
ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर के पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिनका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वा हो जाते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में भी किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक, चोर तथा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य कर लेता है तो वह अक्षय फल देने वाला हो जाता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो उसकी कामना होती हैं वह लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। इस विषय में संदेह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो, उनके द्वारा बड़े से बड़े पापों का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। अतः गोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म ही सैकड़ों महा पापों का नाश करने वाला हो जाता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहा करके 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजा अमरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य तुमको सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? तो प्रिय भक्तजनों, ये रही वैशाख मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस कथा को श्रवण करते हैं एवं मनन करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिसकी जो मनोकामना होती है वह भी भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी ने भक्ति भाव के साथ श्रवण अवश्य की होगी।
तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और उन्हें भी यह जीवन का पुण्यवर्धक लाभ बताएं। जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। उनके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो मित्रों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें, वैशाख महात्म की जय अवश्य लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही मेरी भगवान विष्णु से प्रार्थना है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।